सिरसा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है और पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो इन हड़ताल कर्मियों से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा और आप देखेंगे यहाँ पर कोई डंपिंग पॉइंट नहीं है, उसके बावजूद यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है। और इस मेन गेट की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ निकलना कितना मुश्किल है, इसको लेके आज हम इस वीडियो में तमाम चर्चा करेंगे। पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर डंपिंग पॉइंट लगभग 1 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था, उसके बावजूद नगर परिषद यहाँ कूड़ा फेंकता है, आसपास के लोग यहाँ कूड़ा फेंकते हैं और जिसके चलते हमें यहाँ से निकलना जी का जंजाल लगता है, क्योंकि बदबू आती है और सारा दिन क्वार्टर्स में बदबू आती है, जिसके चलते कई बीमारियाँ फैलने की आशंका है। और आप हालात देख लीजिए भाई साहब, हालात इस तरह बद से बदतर हैं कि इन्हें सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से भी अच्छी खासी परेशानी दिखाई देती है। अब इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 1 साल पहले यहाँ डंपिंग पॉइंट होता था, वो वहाँ बाथरूम के पास। ठीक है। अब डंपिंग पॉइंट भी यहाँ से उठा दिया गया, उसके बावजूद नगर परिषद जो है यहाँ पर कूड़ा डलवा रही है। यहाँ कूड़ा डलवाने का कोई औचित्य ही नहीं है, फिर भी नगर परिषद के कर्मचारी यहाँ इतना कूड़ा डालते हैं। ये देख लीजिए आपने कितना ढेर लगा, वो रेहड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ ढेर लगा रखा है। सामने 2 मंदिर हैं यहाँ हिंदुओं के, एक जैन मंदिर है, एक ये सामने जितना मात्र 10 कदम पे दूर है। सुबह भक्त लोग भी आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, और भक्तगण तो चलो उधर से निकल जाएंगे, मुंह पे कोई कपड़ा लगा के, एक ही बार आना हुआ। हम तो यहाँ 2400 घंटे रहने हैं जी। ये हमारे रेजिडेंस है, वो सामने मेरा रूम है देखो, और ये यहाँ से अभी भी हमारा एक बच्चा गिरा है, वैन से निकला और जैसे वो आया तो वहाँ एकदम से गिर पड़ा। चोट हमारे रोज़ लगते हैं, इतनी गंदगी है कि कभी भी बीमारी फैल सकती है। हम ये नहीं कहते भी कर्मचारी हड़ताल ना करें, वो अपनी मांग है, उनका अपनी डिमांड है, वो सरकार ने पूरी करनी है। हम पोस्ट ऑफिस वालों ने तो करनी नहीं कोई बात, लेकिन हमारे आगे कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही जी। ना कोई डंपिंग पॉइंट है ना कोई और ये तो आज स्ट्राइक है। स्ट्राइक मानते हैं कि चलो उन्होंने कूड़ा डाल दिया होगा यहाँ, बिना स्ट्राइक के भी यहाँ यही हाल रहता है। आप कभी भी आगे देखना यही हाल रहता है हमारे यहाँ, वहाँ से लेके यहाँ तक का ये कचरा पड़ा है। नगर परिषद में हमने बात की है और भी कई जगह हमने फ़ोन किए, बातें की है कि जी इसको हटवाओ, ये गंदगी ना पड़े, लेकिन किसी तरह की हमारी कोई सुनवाई नहीं है जी। और हमारा जीना दुभर है। हम तो ये सोच रहे हैं भी क्वार्टरों को खाली करके कहीं और रह लिया जाए। यहाँ जी निकलना बहुत मुश्किल है और पैदल भी चलना बहुत मुश्किल है, और इतनी दुर्गंध आ रही है बहुत ज़्यादा। तो हम यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि पब्लिक यहाँ पे न डालें, और अपना सहयोग हम करेंगे ना खुद का भी, हमें गंदगी नहीं फैलानी है, तो उसका भी हमें स्ट्राइक वालों को ही ये समर्थन की बात मान लो आप। लेकिन हम यही चाहते हैं कि भाई यहाँ न डाले तो एक जगह डाले, ताकि प्रशासन को भी वहाँ पता चले। हमारे ना यहाँ पे तो स्ट्राइक है, स्ट्राइक न हो ना तो भी यहाँ साइकिल बाइक से चलना भी मुश्किल है, और ये प्रत्यक्ष के सामने है, ये गाड़ी भी नहीं वो चल रही वहाँ। हम इन लोगों से परेशान है। ये देखिए जी, ये सुबह आके यहाँ बैठ जाते हैं, शाम को ये निकलते हैं। हम ये जी अपने ये जो कागज़ बीनने हैं, ये वो लोग हैं कागज़ बीनने वाले, इनको कितनी बार हमने मना कर दिया, लेकिन ये लोग नहीं हटते। मुझे 1 साल हो गया, मैं फिर से हिसार से में आया हूँ, और कह रहे डंपिंग पॉइंट का तो सर रिहायशी इलाके में होना नहीं चाहिए। इस सिरसा में इतनी बड़ी जगह पड़ी है, आप वहाँ पे डलवाओ कूड़ा। और सबसे मेन बात क्या है सर, सुबह आके जेसीबी ला के सफाई भी कर देते हैं। आप सफाई करने में इतना खर्चा कर रहे हो, आप जेसीबी का तेल भूल रहे हो, अपना ट्रैक्टर का सिस्टम जो भी लगा रहे हो, उतने में कर्मचारी रख दो यहाँ पे। एटलीस्ट रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कर्मचारी खड़ा रहे, आपका कूड़ा ना गिरने दे, या फिर चलान कटवाया जाए, कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, तभी कुछ होगा सोल्यूशन सर। ऐसे तो फिर सर गंदगी फैलेगी, बीमारी होगी, बहुत मुश्किल रहेगा सर। पूरी बदबू अंदर तक आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ज़्यादा बुरा हाल है सर। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे अब जिस तरह की स्थिति है? मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप पहले कैमरे का इधर ध्यान कीजिए, यहाँ बार बार ये डेली सफाई करते हैं, उसके बाद हमने गवर्नमेंट ने ये मेंटेनेंस करवाया था, फिर भी इन्होंने ये दीवार तोड़ दी पिछले 1.5 से 2 महीने में। और दीवार तोड़ने के बाद में भी आप अंदर से भी देखो, ये कूड़ा जो अंदर भी आ रहा है। हम इस कूड़े से भी परेशान हैं। 2-3 बातें हैं सर। एक तो कूड़े से परेशान इतने ज़्यादा, हद से ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं, घर से बाहर निकलना बेघर हो जाता है। दूसरा जो लोग यहाँ सुबह से शाम तक ये कचरा इकट्ठा करते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा तीसरी बात एक और है, यदि हम गेट को खुला छोड़ देते हैं तो भी ऐसा सिस्टम है, कोई बंदे की इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटलाइज होता है, या कोई कहीं काम धंधे के लिए बाहर जाता है, तो भी पब्लिक बाहर से गेट के आके गाड़ियाँ लगा के चली जाती है। भाई साहब बाहर निकलने के लिए बाइक का भी हमारे रास्ता नहीं होता, हम गाड़ी कैसे निकालेंगे? हर बंदा अपने अपने काम से सिस्टम में रखता है, पर यदि बाहर जाने के लिए भी रास्ता नहीं होगा तो फिर यहाँ रहने के लिए हमारा फ़ायदा क्या हुआ? एक बात बताओ। स्लिप भी करती होंगी बाइकें? बिल्कुल करती है सर। एक सबसे मेन बात एक और है, मैं खुद मेरे पास गाड़ी है, ये बंदे यहाँ सुबह से शाम तक कचरा डालते हैं, इकट्ठा करते हैं और करते हैं। भाई साहब ये मान के चलो
नई गाड़ी यदि आप लेके आते हैं तो कम से कम 50 से 60 हज़ार किलोमीटर गाड़ी के टायर चलते हैं। भाई साहब 20 हज़ार किलोमीटर इनकी वजह से चलते हैं। क्यों चलते हैं कि ये सुबह से शाम तक कचरा लेके आते हैं, कहीं पिन, कहीं लोहे की पेच वगैरह इस तरह से। भाई साहब ये मानो चारों टायरों के अंदर महीने के अंदर 5 से 10 बार तो पंचर निकलवाने पड़ते हैं। अच्छा, ये यहाँ इस तरह के मतलब यहाँ कील वगैरह और ये डाल देते हैं। हम सुबह से शाम तक पंचर निकलवाते रहे। बंदे को मार्केट जाना हो, यहाँ के मीटिंग में जाना हो, कहीं को काम धंधे वाला बाहर जाता है, जाएगा कैसे? समस्या बाहर है। ये बंदे बार बार बोलने के बाद भी नहीं मानते। लोग यहाँ गाड़ियाँ लगा के गेट के आगे चले जाते हैं, बाइक भी नहीं निकलते। वो मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ये करता हूँ, कृपया करके इस कूड़े का समाधान करे। हमारे मेन गेट से निकलने के लिए हमें रास्ते का प्रावधान दे। और ये जो डेली सुबह से शाम तक जो कूड़ा यहाँ डालते हैं, जो ये लोग इकट्ठा करते हैं, इनको भी यहाँ से हटवाया जाए तो कम से कम यहाँ रहने लायक तो हम कम से कम हो। 3 साल हमारे पानी की समस्या भी रही है सर। पानी की समस्या पिछले 2, 4, 6 महीनों में पानी की समस्या मिटी है। वही 50 पैसे आज भी समस्या है। और पानी की वजह से हम लोग आज भी इतने परेशान हैं। पीने के लिए भी आज सुबह भी मैं यहाँ से लेके आया हूँ, जो 20-20 रुपए के कैंपर देते हैं। या महीने में 3 से 4 बार तो पानी का सिस्टम ऐसा रहता है भाई, पहले तो आधा घंटा पानी आता है, 20 मिनट तो गंदा आएगा। भाई साहब आप उसको बाल्टी में डालोगे बिल्कुल ब्लैक। आप कभी भी आकर के, जब सुबह 6 से 6:30, 7 बजे तक पानी चलता है, शाम को 5 से 5:30, 6 बजे तक चलता है। आप देखोगे 20 मिनट के लिए पानी इतना काला आएगा भाई, आप उसको पीने तो बाद की बात, हाथ ही नहीं धोना पसंद करोगे। तो पानी से परेशान बंदा, रहने के लिए दिक्कत आ रही है, इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बंदा यहाँ क्यों रहना चाहेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकार से तो निवेदन ही कर सकती है, बार बार किसी से लड़ तो नहीं सकती ना। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और पोस्ट ऑफिस के पास कूड़ा इकट्ठा होता है और वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर डंपिंग पॉइंट खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद नगर परिषद के जो कर्मचारी है यहाँ पर कूड़ा डाल देते हैं। पोस्ट ऑफिस के पास जो डंपिंग पॉइंट था उसको लगभग हमने 1 वर्ष से पहले ख़त्म कर दिया है और उसका वहाँ पार्किंग का टेंडर लगाया हुआ हमने। बार बार ये भी कहा जा रहा है कि नगर परिषद वहाँ कूड़ा फेंकती है। ऐसा है नहीं। अगर किसी पे इसका कोई सबूत या तथ्य द्वारा कोई शिकायत करेगा तो उस पर हम कर्मचारी पे एक्शन लेंगे। फ़िलहाल तो अभी तो हड़ताल ही है, ऐसा तो कोई कर्मचारी है नहीं भी अब हड़ताल में कोई वहाँ कूड़ा डाल के आता होगा। हड़ताल खुलने के बाद में भी आपकी कोई शिकायत होगी तो हम बैठे हैं।